महादेव कब आएंगे? मामा! तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता, परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता हूं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मेरी प्रार्थना ना सुने। कहीं मेरी पुकार उन तक ना पहुंच रही हो। क्या कारण है माँ, मुझे बताओ ना। उन्हें तो शीघ्र कर इन दुष्ट असुरों का नाश करना चाहिए। हाँ बेटा, जिन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता हो वो भला किसी और की सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे महादेव ने माता सती के वियोग में अपने देवत्व को त्याग दिया है। ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो सती के आत्मदाह और शिव के संताप से प्रभावित न हो। मेरे महादेव का केवल एक ही संबंध है जिससे वो बंधे हुए हैं, वो तुम हो सुकर्ण, तुम हो। तुम ही इस मनुष्य जाति में केवल एकमात्र हो जिससे मेरे महादेव को अपार स्नेह है। हो सकता है तुम्हारे हृदय के बालपन और निर्मलता से मेरे महादेव पुनः सनातन रूप में आ जाए, सनातन रूप में आ जाए। माता सती के दुख में मेरे महादेव इतने दुखी हो गए हैं कि वो मनुष्य बन गए हैं और सारा संसार हताश मौन खड़ा। उनकी विक्षिप्तता, उनकी पीड़ा को देख रहा है।
मेरी सती को पुनः जीवित होने भी और यहाँ आके इस प्रेम धुन पे नृत्य करने के लिए विवश ना कर सके, ऐसी वीणा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। समस्या बहुत ही गंभीर है। सती के शरीर के पिंड जो धरती पर बिखरे हैं, शिव उन्हें एकत्रित करके शक्तिपीठ में परिवर्तित कर रहे हैं। तुम्हारे लिए आदेश यह है कि सती के शरीर के पिंडों को शिव की पहुंच से दूर पहुंचा दो, ताकि शिव इसी प्रकार विक्षिप्त अवस्था में रहे और पृथ्वीलोक पर हम असुरों का आधिपत्य अनंत काल तक बना रहे। शासन प्रजा के हृदय पर विजय प्राप्त करके किया जाता है तारकासुर, ना कि उनको उनके अधिकारों और संस्कारों से वंचित कर। नहीं गुरुदेव, अधिकारों से वंचित तो हम असुर रहे हैं और अब समय आ गया है उनकी भरपाई का। परंतु असुरराज, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि पिंड किस स्थान पर है? पिंडों का सही स्थान तो शिव भक्त ही जानते हैं, और उन शिव भक्तों से उन स्थानों के बारे में पता लगाना तुम्हारे लिए सहज कार्य नहीं होगा। तुम्हें कोई ना कोई ठोस युक्ति सोचनी होगी। नहीं सुकर्ण, महादेव के निकट मत जाओ, रुक जाओ सुकर्ण। तुम्हें विश्वास है ना सुकर्णा महादेव का दुख कम कर सकता है? परंतु महादेव अभी इतने क्रोधित है कि वो क्या कर बैठे हैं कोई नहीं जानता। मुझे भय है कि स्वामी सुकर्ण को कोई कष्ट न पहुंचाए। रुक जाओ सुकर्ण। यदि जगत पिता के दुख कम करने हेतु मुझे अपने 100 पुत्रों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे दुख नहीं होगा। जो सारे संसार का कल्याण करते हैं, जो दयालु है, जो कृपालु है, जो अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते, उन्होंने सदैव दिया ही है। आज उनको इस दुख से उभारना प्रत्येक भक्त का दायित्व है। बोलो दधीची, मैं तुमसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि सती के विभिन्न पिंड कहां कहां गिरे हैं। झूठ बोलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि तुम्हें
सब ज्ञात है। बोलो। महादेव को ढूंढकर वापस लाना अनिवार्य है। वही पृथ्वी को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मुझे तो विश्वास हो गया है कि ये मूर्ख राक्षस मुझे शिव को बुलाने का अवसर देने हेतु ही यहां आया है। कदाचित तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो कि जो एक बार शिव से प्रेम कर लेता है वो अपने प्राणों का मोह कभी नहीं रखता। देखो दीदी जी, इस मौन के कारण मैं पहले ही कई शिव भक्तों को मृत्यु के घाट उतार चुका हूं। कई और शिव भक्तों को मृत्यु के घाट उतारने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा। तुम तो एक ऋषि हो ना, तुम्हारे हृदय में तो करुणा का वास है। तुम्हारे ये आश्रमवासी हमारे लिए तो तुम्हारी संतान की भांति है। तो अपने लिए ना सही, इनके लिए तो सोचो। यदि सब कुछ जानने के पश्चात भी तुमने सत्य को छुपाने की चेष्टा की तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों के समक्ष मैं तुम्हारे इन सब आश्रमवासियों को एक एक करके काट दूंगा। बताओ कि पिंड कहां है? ये आपको क्या हो गया है महादेव? अपनी कैसी दशा बना ली है आपने? आप तो भगवान हैं, फिर अपने ईश्वरत्व को त्याग कर इस मनुष्य के रूप में क्यों भटक रहे हैं आप? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था सती। तुम कहां चली गई थी? आपसे पुनः मिलन हेतु ही मैंने इस मनुष्य रूपी शरीर का त्याग किया था। अब आप भी अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाइए और मेरे पुनः आगमन की तैयारियां कीजिए, क्योंकि अति शीघ्र वो समय आने ही वाला है। हे त्रिकालदर्शी, आप तो जानते हैं कि हमारा पुनः मिलन होगा, फिर ये पीड़ा क्यों, इतनी यातना क्यों? मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता सती। ये वियोग मुझसे और सहन नहीं हो रहा। मेरा अस्तित्व, मेरा दायित्व, उद्देश्य, सुख, दुख, मुझे किसी की सुध नहीं है सती। मेरा ईश्वर तो तुम्हारे बिना अधूरा। ऐसे अधूरेपन का क्या महत्व?
मैं भी तो आपके बिना अधूरी हूं। आपके बिना मैं भी उतनी ही व्याकुल हूं जितने कि आप। किंतु पुनः अवतरित होने हेतु ये अनिवार्य है कि आप अपने स्पर्श से मेरी सभी पिंडों को शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करें। और ये तभी संभव है जब आप अपने ईश्वरत्व का पुनः धारण कर लें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी पत्नी के रूप में, आपकी संगिनी के रूप में शीघ्र ही लौट आऊं, तो आपको अपना दुख भूलना होगा महादेव। अपने भूतकाल का परित्याग कर भविष्य को हृदय से लगाना ही होगा। और ये तभी संभव है जब आप अपने वर्तमान को बदलें। वचन दीजिए महादेव, वचन दीजिए कि मुझसे मिलन हेतु जो कुछ भी अनिवार्य है आप वो सब कुछ करेंगे। वचन दीजिए कि आप इसी क्षण पुनः महादेव के रूप में लौट जाएंगे। महादेव, प्रभु, प्रभु, मैं आपका नंदी। नंदी, प्रभु, मेरे महादेव, मेरे महादेव, मेरे प्रभु, सुकन, बताओ कि पिंड कहां है?
दुदंभी, मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है। मेरी हड्डियां वज्र की बन चुकी है। मुझे तो कुछ नहीं होगा, किंतु तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शिव ने मुझे वरदान दिया था। अपने वरदान की अखंडता हेतु वे अवश्य आएंगे। कहाँ है तेरा शिव? अरे तेरा शिव तो स्वयं ही अपनी सुध-बुध खो बैठा है। मनुष्य बन गया है वो मनुष्य। आज वो तुझे बचाने नहीं आएगा। मेरी हड्डियां वज्र की होने का वरदान तो शिव ने मुझे पहले ही दिया है। अग्नि से मुझे कोई हानि नहीं पहुंची, तो महादेव के आने की आवश्यकता ही क्या है? असुरराज, असुरराज, असुरराज की जय हो। सरस्वती नदी के किनारे सती का पिंड दिखाई दिया। किंतु चेष्टा करने पर भी उसके समीप न जा सका। दधी जी, तेरा शरीर वज्र का बना हुआ है तो क्या हुआ? आज मैं तेरी ही चिता की अग्नि से उस पिंड को जला के भस्म कर दूंगा। रुक जाओ दुदंभी, चलो। रुक जाओ दुदंभी, मैं कहता हूं इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। दुदंभी, हे महादेव, अब इस अनर्थ से केवल आप ही बचा सकते हैं। हे प्रभु, इन दुष्टों से माता सती के इस पिंड की रक्षा कीजिए। आइए प्रभु, आइए। महादेव आ गए।
मेरे प्रभु आ गए। महादेव! आज आप भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जाओ काल भैरव, असुरों का विनाश कर। जो शक्तिपीठ की स्थापना में अवरोध पैदा कर। रुको! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! नहीं, सभी चिंतक कदाचित कायर ही होते हैं। सदैव चिंतन का आवरण ओढ़े बैठे रहते हैं। यदि कुछ अनुचित हो गया तो उसका दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, किंतु कभी उस अनुचित को उचित करने का प्रयास नहीं करते।
और दुख की बात तो ये है, हम सब भी इससे भिन्न नहीं है। महर्षि कश्यप, क्या आप ये शिव के संदर्भ में कहना चाहते हैं? जी महर्षि। शिव सती के विरह में विक्षिप्त भटकते रहे, और हमने क्या किया? मात्र इन वनों में ध्यान मग्न बैठे रहे। अब शिव इस समस्त संसार में शक्तिपीठ की स्थापना करने हेतु सती के सभी पिंडों को ढूंढ रहे हैं, और हम अब भी ध्यान मग्न ही बैठे। किंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे इस ध्यान, इस चिंतन का लाभ क्या है? क्योंकि उस ओर वो असुर सती के सभी पिंडों को नष्ट करने पर आतुर है। यदि उनमें से एक भी पिंड नष्ट हो गया तो फिर आदिशक्ति का पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा, और ना ही इस समस्त संसार का कल्याण। मैं आपके विचारों से सहमत हूं ऋषि कश्यप। हमें भी देवी सती के पिंड ढूंढकर असुरों से उनकी रक्षा करनी चाहिए। आप दोनों उचित कह रहे हैं। एक पिंड तो हमारे समीप ही पड़ा है। इससे पहले कि असुर उस पिंड तक पहुंचकर उसे नष्ट करने का प्रयास करें, हमें वहां चलना चाहिए। चलिए। अभी कुछ ही समय पूर्व तो आपका विवाह हुआ था महादेव। आपने मुझे अपने पुत्र को सर्वप्रथम मेरे आंचल में देने का वरदान भी दिया था। नियति कितनी क्रूर है। आज आप सती का पिंड मेरे जल में धो रहे हैं। आपकी विशिष्टता को समय के पटल पर अंतकाल तक अंकित कर दिया जाएगा। आपके तट पर मणिकर्णिका शक्तिपीठ की स्थापना होगी। और यहीं काशी नगरी की नींव रखी जाएगी, और यहीं स्थापित होगा मेरा ज्योतिर्लिंग, जिसे आने वाले कालांतर में काशी विश्वनाथ के नाम से मान्यता मिलेगी। गंगा अपने अवतारों के पश्चात आपके साथ मिलकर यहीं है। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी महादेव। चलिए महादेव, शक्तिपीठ की स्थापना कीजिए।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से तुम काशी के शक्तिपीठ के रक्षक हो। इस शक्तिपीठ की रक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम्हारा है। इस महाद्वीप पे जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना होगी वहां मेरा एक भैरव रक्षक के रूप में विद्यमान रहेगा। यह आदि शक्ति और शिव की संपूर्णता का चिन्ह होगा। असुरराज, असुरराज, महादेव ने पुनः देवत्व धारण कर हम असुरों को पुनः पराजित कर दिया है। असुरराज, ये तो होना ही था। गुरुदेव, यदि आपके बदले ये बात किसी और ने कही होती तो उसे हमारे साथ युद्ध करना पड़ता। युद्ध, युद्ध, युद्ध। तारकासुर, तुम्हें युद्ध के अतिरिक्त कुछ और भी सूझता है क्या? ये संसार युद्ध से नहीं अपितु शांति से चलता है। और वैसे भी शिव के विरुद्ध जब भी तुमने कुछ करना चाहा, सदैव सदैव उसमें तुम्हें असफलता ही हाथ लगी है। हमारी बात मानो तारकासुर, अभी भी समय है, रुक जाओ। रुक जाना और पीछे हट जाना ये तारकासुर के स्वभाव में नहीं है गुरुदेव। तारकासुर, तुम क्या करने जा रहे हो? चलो तो तुम भाई चलिए असुरराज। हमारी बात सुनो तारकासुर, शिव से युद्ध करने का अर्थ जानते हो? विनाश। तुम्हारी मूर्खता तुम्हें शिव की ओर नहीं अपितु अपनी मृत्यु की ओर ले जा रही है। मृत्यु की ओर। इस संसार को अब कभी अनाथ नहीं होने दीजिएगा प्रभु, क्योंकि सनातन शिव ही इस संसार के प्रतिपालक और रक्षक है। मैं जानता हूं माता का विरह आपके लिए असहनीय था, किंतु संसार तो दो दो प्रकार के दुख सह रहा था प्रभु। एक माता को खोने का दुख और दूसरा माता के विरह में आपके संताप का दुख। शिव की प्रिय काशी नगरी, जिसे आज हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ देवी सती का कर्ण मंडल गिरा था। ये शक्तिपीठ 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थल पे देवी शक्ति को विशालाक्षी मणिकर्णी के नाम से पूजा जाता है, जिसे स्कंद पुराण के काशी खंड में शक्ति के 9 रूप में से 5वां रूप माना गया है।
विशालाक्षी मणिकर्णी का ये भवन भगवान विश्वनाथ का विश्राम स्थल कहा जाता है और शिव के आदेशानुसार इस शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व काल भैरव अभी तक निभाते आ रहे हैं। पृथ्वी हमारे समक्ष प्रकट हो। कहो, मैं ही हूँ पृथ्वी। क्यों मेरा स्मरण किया? पृथ्वी, इस पृथ्वीलोक पर हमारा आधिपत्य है और हमारे प्रत्येक आदेश को तुम्हें मानना है। सती के शरीर के पिंड तुम्हारे धरातल पर बिखरे हुए हैं। तुम्हें उन पिंडों को अपने अंदर समाहित करना है पृथ्वी। ये असंभव है। सती के पिंड में इतनी ऊर्जा है कि वो मेरे अंदर समाहित होते ही विस्फोटक में परिवर्तित हो जाएंगे और मुझे नष्ट कर देंगे। यदि यह संभव नहीं है तो सती के शरीर के पिंडों को अपने आवरण में ढक लो ताकि केवल हम असुर ही उन्हें देख पाए और कोई नहीं। महादेव भी नहीं। मैं ये दुष्कृत्य नहीं कर सकती। पृथ्वी, जो हमारा आदेश नहीं मानता उसे नष्ट होना पड़ता है।